चीज जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो जी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है और एक जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी की जाती है, क्योंकि मेरा जी मानना है कि जो भी हमारे और आपके मुंह से उच्चारण निकल रहे हैं वो ऊर्जा है। यदि आज जी ये ऊर्जा सफल नहीं होती है तो कल ये अपना रंग जरूर दिखाएगी। जी जी। तो सवाल ये उठ रहा है, नाम क्या बताया आपने अपना? नगजीराम गरासिया। लक्ष्मी राम गरासिया। गरासिया। तो लक्ष्मी राम जी जी, जी आपको इस बात का एहसास है क्या कि आज़ादी के 77 साल के बावजूद आपको जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था दी गई है ये वही जी है जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी? और जी 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए, कहीं ना कहीं जी ये उसकी सोच और चिंतन का विषय था। जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो क्या हमें परिवर्तित भारत चाहिए, नहीं चाहिए, ये बात चाहिए। हमको हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगी। और यदि जी हम उसे सोचेंगे तो शायद कुछ भला हो जाए, जी अन्यथा कुछ होना नहीं है। जी जी ये बात आप कहाँ तक मानते हैं? जी। बिल्कुल सही है। तो क्या आप जो है आज की व्यवस्था में हम और आपकी हैसियत एक सहने वाले व्यक्ति की हो गई है जिसके हाथ में कुछ जी भी नहीं है? जी। आपके हाथ में कुछ है? नहीं है सर, आज की तारीख में तो क्या है, सभी एकजुट होंगे तो काम होगा। एकजुट कौन करेगा? आप और हम एक रहेंगे तब काम चलेगा। देखिए, सवाल उठता है कि हम और आप सभी अपने अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं और जी हमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हमारे जी ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। अभी जी कल से जो दो तीन नियम लागू हुए हैं, नई आईपीसी लागू हो गई है, नई जो जी है सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का जो नया पहलू है वो लागू हो गया है। जी। क्या हमने कानून की आत्मा बदली है या पुरानी घटिया व्यवस्था को और क्रूअल बना दिया है और अब नहीं आप सर, एक बड़े गुलाम हो गए हैं? ये व्यवस्था बदली है सर। नहीं नहीं, व्यवस्था सकारात्मक बदली है या आपको और जो है कुंठित कर दिया गया है? जो जी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, वो आपकी बात सुनेगी और कानूनी कार्रवाई करेगी, वो भी पारदर्शी तरीके से। ये सुनिश्चित करना, क्या इस कानून में का प्रावधान किया गया है? क्या नहीं किया गया है? तो प्रावधान किया है सर, सही। नहीं सही है नहीं, प्रावधान। प्रावधान करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया है। जी ये प्रावधान होना चाहिए था कायदे से कि जी जी कानून की आत्मा बदलती। जो अंग्रेजों ने जी गुलामों के लिए कानून बनाया था, जिसकी सोच और जी चिंतन ये था कि कहीं ना कहीं जी हमें भारतीयों का उत्पीड़न करना है, उन्हें अपमानित करना है, उनका शोषण करना है और जी प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित करना है। और पूरी जी प्रक्रिया के दौरान आपको एक हीन भावना पैदा करना है। यदि आप आज थाने में जाते हैं तो जी। वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है। कोर्ट में जाते हैं बिल्कुल। तो कहा जाता है फलाने फलाने हाजिर हों। जी आप 25 बार जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी, और आप एक बार नहीं जा पाए तो आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया जाएगा। जी सामने वाले की अकाउंटेबिलिटी क्या है? यदि आपकी जी सही सर। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो क्या पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। यदि सही विवेचना नहीं हो रही है तो पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? नहीं है। तो फिर कैसे भारत को निर्मित करना चाहते हो? कभी ये सोचोगे? जी क्या हम आपको मालूम है कि हम इस समय प्रजातंत्र की बजाय पार्टी तंत्र में रह रहे हैं? जी प्रजातंत्र की डेफिनेशन होती है कि सरकार
गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब आम आदमी की सरकार, आम आदमी के द्वारा, आम आदमी के लिए। हेलो जी सर। ये बात आप समझ रहे हैं कि या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। तो मेरा उसमें यही कहना है कि यह सरकार जो है जी आम आदमी की क्यों नहीं है, ये सरकार पार्टी की क्यों है? गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और ये पार्टी इतनी दुष्ट है कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देती है। सही है। जाति और धर्म के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है, जबकि संविधान में जो है जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करने पर और जाति और धर्म के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रतिबंध लगाया है। तो योग्यता या दूसरे आधार क्यों नहीं होना चाहिए? आम आदमी को होना चाहिए, वही सवाल है। तो ये गलत व्यक्तियों को टिकट देती है और वो गलत व्यक्ति आज की डेट में अपराध करते हुए जीतते हैं, क्योंकि वो दारू भी बांटते हैं, साड़ी भी बांटते हैं, पैसे भी बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं। ये सभी आज के कानून में आज के हिसाब से अपराध है। जी बिल्कुल अपराध है। तो वो बहुत सारे लोगों के वोट खरीद के और सत्ता में काबिज होते हैं और हमारे वोट से चुने होने के बावजूद भी हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? आम आदमी को सुरक्षा चाहिए और आम आदमी सुरक्षित होना चाहिए। ये आपकी बहुत छोटी सोच है कि हमें सुरक्षित होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षित होना चाहिए, बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होना चाहिए, वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी में जाए हमारा ट्रायल पूरा होना चाहिए और अधिकतम 30 दिन में हमें न्याय मिलना चाहिए। और न्याय प्रक्रिया में जो भी योगदान कर रहा है उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलना चाहिए। तो आपने यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध हुआ और आपने उसे रिपोर्ट किया तो 5,000 10,000 अभी उल्टा आप देते हो, उसकी जगह आपको पैसा मिले। जो गवाही देने जाए उसे 5-10 हज़ार रुपये मिले, जो फॉरेंसिक साइंस वाला है उसे 5-10 हज़ार रुपये मिले, जो जज है उसे भी जो है ना जितनी वो कार्रवाई करता है उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम मिले, पुलिस वाला जो कार्रवाई कर रहा है उसके लिए उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिले। और जितना धन हम बांट दें उसका दुगना जो है यदि अपराधी से वसूल किया जाए। लिहाजा जो जज है वो केवल सजा का प्रावधान को ध्यान करेगा। वो बात समझ रहे हैं ना? मतलब जज का काम ये है कि कितने साल आप जेल में जाओगे, फाइन का कंपोनेंट जज डिसाइड नहीं करेगा। फाइन का जो कंपोनेंट है वो हम जितना पैसा बांट देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल करेंगे। तो बताइए अपराधी जो है अपराध करने से डरेगा कि नहीं डरेगा? डरेगा। आज तो कोई डर ही नहीं रहा है। आज नहीं डर रहा है सर। तो हमें ये जिस भारत की हम बात कर रहे हैं, जिन 21 लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, वो भारत हमें कौन देगा? क्या ये राजनीतिक पार्टियां हमें ऐसा भारत देने की स्थिति में हैं? नहीं है। तो क्या हम इसी घटिया व्यवस्था में पैदा हुए, इसी को झेला, हम यही घटिया व्यवस्था अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं? क्या नहीं सौंपना चाहते। तो फिर मैथिली शरण गुप्त एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि भैया क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जी और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने आसपास रहने वाले पड़ोसी, जिन संगठनों से, जिन जगहों से, जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, उनके 10 ऊर्जावान लोगों को छांटना क्या कठिन है? जो शपथ लें, संकल्प लें कि वो भी आगे 10 लोगों को जो है ना जोड़ेंगे और इस चैन को हम 9 दिन तक यदि नहीं टूटने देंगे तो हम 10वें दिन 100 करोड़ होंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत भी महसूस करेंगे, मजबूर भी महसूस करेंगे और वो हमारे अनुरोध को पालन करने के लिए सहमत हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर हो जाएंगे और अपराध भी सारे खत्म हो जाएंगे और सिस्टम चालू हो जाएगा। करेक्ट।
21 लक्षों के तहत जनसंख्या भी वो हो जाएगी, 21 लक्षों के तहत ऐसी जो ना खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऐसे 21 महान चीज़ें हो जाएंगी जिसमें 4 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। पहला फंडामेंटल राइट होगा फंडामेंटल राइट टू रोजगार। आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाए और भारत सरकार का 1 पैसा खर्च ना हो, और ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है और भारत सरकार के पास के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा। आप ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे होगा? सर, आप और हम सब लोग संगठित होंगे और मांग रखेंगे तो हो जाएगा। नहीं, अभी तो हमें वो बारीकी समझा रहा हूं कि आपको रोजगार का मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा। आपको जो है सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पास शायद शिक्षा और हुनर भी नहीं है, उस परिवार की आय जो है 1 लाख रुपए प्रति माह और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी सबसे गरीब व्यक्ति की। आज जो 5,000 नहीं कमा पा रहा है, 10,000 नहीं कमा पा रहा है, वो परिवार जो है प्रति माह यदि 1 लाख रुपए कमाए और उस 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर हो, और आपको जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल जाए, जहाँ पे आपको प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना, इक्विपमेंट देना और इक्विपमेंट पे अभ्यास कराकर आपको एक टीम में कन्वर्ट करके आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाए, और जितनी राष्ट्रीय संपदा निर्मित होगी उतना भारत विकास निधि पैदा हो जाएगी, और 1.1 भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। अब बताइए, यदि अब आप बड़े काम करेंगे तो आज उसके लिए पैसा लगता है। इस मॉडल में जितना आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतना धन पैदा होगा। तो बताइए, भारत सरकार के ऊपर पैसा खर्च होगा क्या? नहीं हुआ। और आपको फंडामेंटल राइट टू रोजगार मिल रहा है। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिलेगा। भारत में सबसे गरीब परिवार का बच्चा यदि उसके पास हुनर है और यदि वो मेरिट में आता है तो वो वही शिक्षा पा पाएगा जो भारत का सबसे अमीर नागरिक पाने की हिम्मत और औकात रखता है। और इसके लिए उसे अपने पिताजी की पॉकेट पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। उस बच्चे को अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो शॉप से पैसा मिल जाएगा, उसे ऋण के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बैंक से जो है ना, उसे 4% पे ब्याज नहीं लेना पड़ेगा। और सिस्टम जो है उसमें उसकी उम्र के हिसाब से उसे ऐसी जिम्मेवारियां देंगे कि वो कुछ धन का निर्माण कर पाएगा। लिहाजा जो उसकी शिक्षा पे खर्च होगा वो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो उससे पटेगा। तो आपको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू आपको हेल्थ मिल जाएगा, जहां पर जो है आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका वात पित्त कफ जो है ना मशीनों से नापा जाएगा, आपको जो है दवाइयाँ नहीं खाना पड़ेंगी, आपके भोजन में ही औषधियाँ और जीवन वर्धक से जो है ना दवाइयों और औषधियों को आपको खिलाया जाएगा। आप भोजन से न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि आपका जो है जीवन भी बढ़ जाएगा। आप ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो 100 वर्ष से कम रह जिएंगे। और हम जो है अभी आप जो है कहीं पे भी जाइए, आप एक बड़ी चीज पाएंगे। आपने मालूम नहीं देखा है, नहीं देखा है, 2 जगह पे आजकल भीड़ दिखती है, एक दारू की दुकान पे और दूसरा अस्पताल पे। 2 जगह भीड़ है सर, है कि नहीं है? और इन दोनों जगह की भीड़ गायब होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम स्वस्थ क्यों नहीं होना चाहिए? और जब ये हम आपको स्वास्थ्य दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, समृद्धि दे रहे हैं और भारत सरकार पे खर्च नहीं आ रहा है, तो ऐसा भारत निर्माण करने से आपको रोक कौन रहा है? आज के राजनेता रोक रहे हैं। तो यदि हम जो है सिर्फ जुड़ जाएं और 10-10 लोगों को जोड़ने का यदि मात्र प्रयास करें
और हम जो है बड़ी आसानी से जी हम बड़ी आसानी से 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय जी नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। उन्हें 240 सीट मिलने के बावजूद भी वो ये सब निर्णय ले पाएंगे और 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स गठित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे सर। और यदि 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते, तो जी 543 ऐसे लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उनके जी पास सांसद का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा अपने आप पहुंच जाएगा। और जी सर। हम 100 करोड़ लोग छत पे चढ़कर इन जो इन चंद्रगुप्तों को, जिनको सांसद का टिकट मिल रहा है, ऐसे 543 लोगों का अभिनंदन करेंगे और रोज शपथ लेंगे कि हम जो है ना आपको विजयी बनाएंगे और ईवीएम मशीन पे पहुंच के उसे वोट देंगे। आप मुझे बताइए कि ये चंद्रगुप्त, इन्हें बिना पैसे के टिकट मिल जाएगा, क्या इन्हें चुनाव जीतने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा सर। तो बिना खर्च के टिकट मिल रहा है, बिना खर्च के आप जीत रहे हैं, और हम पार्लियामेंट में पहुंचकर जो रोज निवेदन माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं वो खुद पूरा कर लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? जी सर, पूरा हो जाएगा। अब आप ये बताइए, ये छोटी सी बात हम अपने लोगों को क्यों समझा नहीं पा रहे हैं? अच्छा, 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं ये बहुत कठिन है, ये नहीं होगा, ये मान लेते हैं, तो प्रयास करने में क्या दिक्कत है? यदि हमें पैसे खर्च नहीं करना पड़ रहे हैं, सिर्फ अपने बंधु बांधवों को एक जगह इकट्ठा करके उनसे चर्चा करके उन्हें संकल्प करके शपथकृत करके और जोड़ के यदि हम 10वें दिन इतने मजबूत हो जा रहे हैं, तो अजमाने में क्या दिक्कत है? जी क्या दिक्कत है? कोई नहीं है सर। आप बताइए, क्या आपको किसी प्रक्रिया में, किसी जुलूस में, किसी धरने में, किसी पुतला दहन के लिए कहा जा रहा है क्या? नहीं कहा जा रहा है सर। क्या आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को ज्ञापन देने के लिए कहा जा रहा है कि भैया हस्ताक्षर अभियान करो? नहीं कर रहे हैं सर। नहीं कह रहे हैं। क्या हम किसी कोर्ट, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें हम कोई पिटीशन लगा रहे हैं क्या? नहीं, नहीं लगा रहे सर। क्या हम कोई रोड रोको, चक्का जाम या रेल रोको कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। क्या हम जो है जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो बिना कुछ किए, बिना कुछ खर्च किए, यदि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर सकते हैं और उन्हें 21 टास्क फोर्स गठित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, और यह काम मात्र 9-10 दिन में संभव है, और फिर भी यदि हम जाग नहीं रहे हैं, तो क्या हमें अपने आप को दुष्ट नहीं कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है सर। जो ऐसा दुष्ट जो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रख रहा है, जी क्या हम और आप अपने आप को ऐसा दुष्ट कहलवाना चाहेंगे? नहीं कहलवाएंगे सर। तो क्या आज से ही आप संगोष्ठियां करोगे? पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या ऐप डाउनलोड किया है? क्या आपने क्राइम फ्री भारत मिशन के आप ऐप के द्वारा सदस्य बन गए हैं? सर, मैं आरएसएस संघ में काम करता हूँ, और दूसरा विमुक्त घुमंतु से जिला अध्यक्ष हूँ, नीमच जिले से। बहुत और वर्तमान में मनासा से नीमच डिस्ट्रिक्ट से जनपद सदस्य हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, लेकिन हम आपसे क्या नाम बताया था आपने? नगजी राम गरासिया। नहीं, क्या नगजी? जी नगजी ना? जी। तो नगजी राम जी, मुझे ये बताइए, क्या हम अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत देना चाहते हैं? हम चाहे आरएसएस से जुड़े रहें या किसी अन्य संगठन से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको किसी संगठन से अलग होने के लिए नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या?
नहीं कह रहे हैं। आप चाहे भाजपा के समर्थक हों, कांग्रेस के समर्थक हों, बसपा के, सपा के, किसी के भी समर्थक हूं, मैं क्या आपका सोच, चिंतन या समर्थन वापस लेने की बात कर रहा हूं क्या? नहीं सर। तो क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने जिन लोगों से हम जुड़े रहे हैं, ऐसे ऊर्जावान व्यक्तियों को एक जगह पर चाय पर इनवाइट करके साथ में क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, यूट्यूब, आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, तो आप यूट्यूब पे जाके क्राइम फ्री भारत टाइप करिए या मुझ से बोलिए और वो चैनल में आपको मैथिली शरण गुप्त दिख जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियो देखिए। उसमें 5800 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं ये देश कैसे बदलेगा। तो क्या मैं आपसे अपेक्षा करूं कि आप जो है स्वयं जो है ऐसा आयोजन करेंगे और लोगों को जोड़ने का संकल्प करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित होंगे, जिससे आगे चल के यदि ये नहीं मानते हैं तो सांसद का टिकट भी आपको मिल जाए और बिना खर्च करके आप जीत भी जाएं। क्या ये शपथ और संकल्प आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लेंगे? जी सर। चलिए, तो ये वार्तालाप जैसा मैंने आपको शुरू में बताया है कि रिकॉर्ड हो रही है, एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को लोगों को जगाने के लिए काम आएगा। तो आप मुझे बताइए, आप अपने लोगों को, अपनी समाज को, अपने शहर को, अपने जिले को, अपने प्रदेश को और अपने देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, अपन चाहते हैं संगठित रहें। संगठित होने के लिए जो प्रयास करने का मॉडल दिया गया है, जिससे हमारा संगठन जो है वो बहुत जल्दी 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच जाए, उस प्रयास के बारे में आप अपने लोगों से अनुरोध नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। तो अपने शब्दों में आप उनसे अनुरोध करिए और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें किसी न किसी बहाने से एक जगह पर इकट्ठा करिए, चाहे चाय का बहाना हो, चाहे भोज का बहाना हो, चाहे सत्यनारायण की कथा का बहाना हो, चाहे यज्ञ या हवन का बहाना हो, चाहे भागवत का बहाना हो, कोई भी बहाना हो, लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, नंबर 1। दूसरा, क्राइम फ्री भारत के जो 5800 वीडियो में से जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक हो उसे साथ में बैठ के सुना जाए, फिर उस पर चर्चा की जाए। यदि कुछ संशय शंकाएं हैं तो मैथिली शरण गुप्त से वीडियो कॉल करके उसका जवाब लिया जाए और फिर सहमत होते हुए संकल्प और शपथ लेके क्या हम 9 दिन की ये कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल। तो आप अपने आप को संकल्पित महसूस कर रहे हैं? जी सर। तो एक संकल्प दोहरा लिया जाए। मैं, अपना नाम लीजिए। मैं नगजी राम गड़ासिया। नगजी राम गड़ासिया जी। भारत माता की शपथ लेता हूँ। भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपनों पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके लोगों को चाय पर आमंत्रित करूंगा। उनके साथ अपराध मुक्त भारत मिशन के उस वीडियो को देखूंगा जो मेरी आत्मा के नजदीक पाऊंगा। अपराध मुक्त भारत के वो संकल्प देखूंगा जिससे मुक्त करने का संकल्प देखूंगा और लोगों की जो शंकाएं कुशंकाएं हैं उन्हें मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से दूर कराऊंगा। जो भी लोगों की आशा है उनको मैथिली शरण गुप्त की
आशय से इनको मुक्त कराएंगे, उनकी शंकाओं को मुक्त कराएंगे, शंकाओं को दूर कराएंगे और उन्हें संकल्प और शपथ दिलाएंगे कि वो भी इसी प्रक्रिया को आगे अपनाएं और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत पाएं, नियम कानून की जो है आत्मा बदले, नियम कानून की आत्मा बदले, प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो, बिल्कुल, और यदि वह सही समय पर सही निर्णय नहीं लेती है तो लाखों में हर्जाना देने का कानूनी प्रावधान हो। बिल्कुल। तो जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग सही समय पर सही निर्णय लें और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी जेब से लाखों रुपए हर्जाने के बतौर विक्टिम को देना होगा। इसका कानूनी प्रावधान किया जाएगा। जी सर। आओ हम अपने बच्चों के लिए आओ हम अपने बच्चों के लिए 4 मौलिक अधिकारों सहित अच्छे भारत की स्थापना करें। चलिए, तो संकल्प जो के साथ आप कार्रवाई करिए और आपको मैं एक अभी जो लास्ट वीडियो है वो भेजता हूँ, आप उससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए और लगे तो एक चाय आज ही कराइए और जो है ये चाय का सिलसिला जो है जारी रखिए। कभी खुद चाय पे लोगों को बुलाइए और कभी फोन करके उनके यहाँ चाय के लिए जाइए। कहिए बहुत दिनों से हमने आपके साथ चाय नहीं पी है, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे और आपके साथ चाय पिएंगे। आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने रिश्तेदार, मित्रों, पड़ोसियों को और जिन लोगों से जुड़े हो उनको इनवाइट कर लीजिए। तो चाय होगा और ये महासंकल्प जो है 9 दिन में जो है अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। जो है अब इसको वार्तालाप को विराम दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।